हाय एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार मुझे ना बहुत ही ज़्यादा पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं इन दिनों कि सर हम जो है CUET की प्रिपरेशन जो है वो बस अब हमारे क्योंकि हाफ ईयरली ख़त्म हुए हैं तो अभी हम जो है वो स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं। तो क्या मिस्टेक्स हैं जो कि एक बच्चा इन दिनों कर रहा है हम ना करें, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों ने जब अपने रूटीन मेरे साथ शेयर किए ना तो मैं मतलब अचंभे में रह गया कि यार आप लोग कितना बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। तो मैंने प्लान किया कि नहीं यार एक मैं वीडियो बनाऊंगा और तसल्ली से आप लोगों को गाइड करूंगा कि अगर आप अपनी प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर रहे हो तो एक्चुअल में आपको किन बातों का ध्यान रखना है। अगर आप भी अपनी पर्सनल गाइडेंस कुछ मुझसे लेना चाहते हो या मुझसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। AREEBHUPII ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप वहाँ पे मुझसे पर्सनली कनेक्ट हो सकते हो। यार देखो अभी इन दिनों बच्चे जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर कर रहे हैं ना, उन्हें क्या लग रहा है कि हम क्या करेंगे, अपने बोर्ड्स के नोट्स अलग बनाएंगे और CUET के नोट्स अलग बनाएंगे। और फिर आप लोग जो है मुझे मैसेजेस करते हो कि सर मुझे तो पढ़ने का टाइम और मिल ही नहीं रहा है, मैं कहाँ से टाइम निकालूं। और फिर मैं पूछता हूँ कि अच्छा तुम कर क्या रहे हो। मैं उनसे बात भी करता हूँ, बहुत से बच्चों से तो मैं पर्सनली कॉल पे ही बात करने की कोशिश करता हूँ कि यार कैसे टाइम नहीं निकल रहा, कैसे टाइम नहीं मैनेज हो पा रहा है। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि बच्चे क्या कर रहे हैं, CUET के अलग ही नोट्स बना रहे हैं और सेम टॉपिक के नोट्स जो आपके बोर्ड्स के अंदर है वो अलग बन रहे हैं। यार आप मुझे एक बात कॉमन सी बताओ, 2+2 CUET में अलग होगा या बोर्ड्स में अलग थोड़ी ना होगा। दोनों जगह 2+2 4 ही निकल के आना है। तो एक बात बताओ, कोई टॉपिक आप अपने बोर्ड्स के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हो तो वही टॉपिक आप इस तरीके से उसके नोट्स क्यों नहीं बना रहे कि आपके वो बोर्ड्स के अंदर तो काम आएंगे ही, वो आपके CUET के अंदर भी काम आएंगे। बात आ रही समझ में। अब आप में से बहुत से बच्चे ये सोचेंगे कि सर हमारे तो बहुत से ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि हम पहले कर चुके हैं। यार ठीक है, आप पहले कर चुके हो, जिन चैप्टर्स को आप पहले कर चुके हो जो कि आपने उनके नोट्स भी सिर्फ ये इस माइंडसेट से बनाए थे कि मुझे अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर करना है, और अब जब आपको ये रियलाइज़ हो गया है कि नहीं CUET के लिए मुझे प्रिपेयर करना चाहिए और दोनों चीज़ें पैरेलल हो जाएंगी, तो उन चैप्टर्स का क्या करें। मैं आपको पर्सनली एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, ऐसे टॉपिक्स के लिए, ऐसे चैप्टर्स के लिए आप टॉपिक वाइज टेस्ट देना शुरू कीजिए। अगर अकाउंटेंसी की फॉर एग्जांपल आपने 3 चैप्टर्स कर लिए हैं तो ऐसे केस में आप उस चैप्टर के मॉक टेस्ट लगा के देखिए, 1 से 2 मॉक टेस्ट लगा के देखिए। आप फिर उन क्वेश्चंस को एनालाइज करके देखिए कहाँ आपका लैग हो रहा है, और जिस कॉन्सेप्ट के अंदर लैग होगा उसी कॉन्सेप्ट के अंदर जो भी कमियां हैं वहाँ पे उस टॉपिक को जो है वहाँ पे उस नोट्स के आगे उनके जो कमियां हैं वो लिखना शुरू कीजिए। इस तरीके से आपको डबल मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो मेरे सबसे पहला रिकमेंडेशन आपको सिर्फ एक ही चीज़ का है, CUET और बोर्ड्स को अलग से मत देखो। ये दोनों ही चीज़ें सेम है, सेम टाइप के कॉन्सेप्ट्स है, बस इनमें से क्वेश्चंस का जो पूछने का तरीका है, क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो अलग आएगा। बोर्ड्स के अंदर आपको सेम चीज़ को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शंस होंगे, 4 ऑप्शन में से एक चीज़ आपको टिक करनी पड़ेगी। तो सबसे बड़ी चीज़ आप इस तरीके से अपना समय बचाइए। उसके बाद दूसरा जो बहुत ही बड़ा ब्लंडर कहूँगा मैं एक्चुअली आप इन दोनों कर रहे हो, आप चैप्टर्स के बीच में सीक्वेंसिंग देख ही नहीं रहे हो। आप किसी भी चैप्टर को कभी भी पढ़ दे रहे हो और उससे हो क्या रहा है, आपको उस चैप्टर की इंपॉर्टेंस समझ में नहीं आ रही है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ कि यार आप लोग डायरेक्ट मेरे को टेबल्स लर्न करके सुनाओ। बचपन में अगर हमें कह दिया जाता कि आपने कभी काउंटिंग्स देखी भी नहीं है और मैं कह दूँ आपसे मुझे आप डायरेक्ट टेबल लर्न करके दिखाओ, तो भले कुछ टाइम के लिए आप रट्टा ज़रूर मार लोगे बट वो चीज़ लॉन्ग फॉर्म में नहीं चलेगी। वहीं अगर आपको काउंटिंग की जो है अंडरस्टैंडिंग है तो आपको पता चलेगा कि नंबर्स कैसे दिखते हैं। देन आप जो है वो बहुत ईजिली टेबल्स जो है वो लर्न कर सकते हो। सेम इसी तरीके से अगर आप अपने जनरल टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो या मैथ्स के किसी पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री अकाउंटेंसी किसी भी टॉपिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर जनरल टेस्ट में क्वांट्स के अंदर मैं आपको कह दूं कि आप डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ो और आपको परसेंटेज की उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपके कॉन्सेप्ट्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा लैग करेंगे। वहीं अगर आपके परसेंटेज की कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं बहुत अच्छे से आता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट जैसे कॉन्सेप्ट्स के अंदर आप कहीं भी दिक्कत आपको नहीं आएगी। सिमिलरली अगर आपको LCM HCF के अंदर दिक्कत नहीं है, आप बहुत क्विक LCM जो है निकाल लेते हो, तो आपको टाइम एंड वर्क जैसे चैप्टर के अंदर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इनफैक्ट आपकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। तो हमेशा से जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जिस भी मेंटोर की गाइडेंस में आप जो है सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, हमेशा सबसे पहले उनसे आप एक करेक्ट सीक्वेंसिंग मांगिए
कि क्या एक करेक्ट सीक्वेंसिंग होनी चाहिए। बाकी अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूं या आपके इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इसी चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएगी जिसके अंदर मैंने करेक्ट सीक्वेंस क्या है, करेक्ट तरीका क्या है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को पढ़ने का और इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ने का, उसकी प्रॉपर वीडियो बना के मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है कि आपको किस तरीके से जो है वो करेक्ट सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को पढ़ना है ताकि आप चैप्टर के बीच में रिलेशन, चैप्टर की इंपॉर्टेंस को समझ सको। अब उसके बाद बच्चे सबसे बड़ी गलतियां जो इन दिनों कर रहे हैं, आप अगर CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या आप अपने बोर्ड्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ MCQ क्वेश्चंस, बुक से क्वेश्चंस जो है वो करने की कोशिश करते हो। यार ठीक है, आप बुक से प्रैक्टिस कर रहे हो बट आपको आपकी खुद की आदत इस तरीके से बनानी पड़ेगी कि आप जो है कंप्यूटर स्क्रीन से जब क्वेश्चन देखते हो तो आपके ब्रेन को और आपके मसल के बीच में एक ऐसा कनेक्शन होना चाहिए कि आपको कुछ अलग ना दिखे। मतलब बहुत से बच्चों के साथ क्या होता है, वो बुक से क्वेश्चन करने में बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं बट अगर उन्हें कंप्यूटर स्क्रीन पे बिठा दिया जाए तो वहाँ उनकी एफिशिएंसी बहुत ही ज़्यादा डाउन होती है। तो आपको डे 1 से कोशिश ये करनी है कि जब आप CUT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप कंप्यूटर जैसी स्क्रीन का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि एट लास्ट हमें जो अपना एग्ज़ाम देना है वो हमें देना है बिल्कुल कंप्यूटर के सामने बैठकर। अब अगर हमारे ब्रेन को या अगर हमारी बॉडी को आदत ही नहीं होगी कंप्यूटर से क्वेश्चंस रीड करके उसको सॉल्व करने की, तो मैं आपको लिख के ये बात दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम वाले दिन जो है आपको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी, चाहे भले ही आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत ज़्यादा क्लियर हो। तो हमें जो हमारा एक्चुअल एग्ज़ाम है, हमारे ब्रेन को डे 1 से ही जो है वो ट्रेन करके चलना है। यार आई एम सो सॉरी, आपको थोड़ी सी मेरी आवाज़ में भी दिक्कत लग रही होगी, मैं बीच बीच में थोड़ी सी खांसी भी मुझे आ रही है, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आप तक मैं डेली कंटेंट जो है, डेली जेन्युइन चीज़ें जो है आप तक पहुंचा सकूं। और मैंने कुछ ऐसी बातों का इस वीडियो में जिक्र करने का कोशिश किया है जो कि इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बच्चे गलत कर रहे हैं। यार आप सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए, 10 जगह 10 चैनल को फॉलो मत कीजिए, किसी एक टीचर पे भरोसा रखिए, लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। अगर आप जनरल टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अगर आप अपने अकाउंटेंसी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज रखिए। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि एक किताब को 10 बार सॉल्व करके जो है वो एंट्रेंसेस के अंदर टॉप किया जाता है, 10 किताब को एक बार सॉल्व करके एंट्रेंसेस में टॉप नहीं किया जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस बढ़ानी है, रिसोर्सेज को लिमिट रखना है, जो भी आपके पास अभी करंट रिसोर्स है उसके ऊपर आपको 100% रिलाय करना है, आपको उसी को ही साक्षी मानना है कि हाँ ठीक है, ये कंटेंट, ये वाला जो मेरा मटेरियल है इसको मैं बहुत अच्छे से एग्जॉस्ट करूँगा, इसको 1 2 3 बार मैं बहुत अच्छे से करूँगा, उसके बाद में कोई और टॉपिक या कोई और रेफरेंस बुक या और कोई मटेरियल उठाऊँगा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।